ओम श्री परमात्मने नमः। भागवत जिज्ञासु गण को मेरा बारंबार प्रणाम। भागवत महात्मा का में श्लोक वाचन और उसका भावार्थ चल रहा है। हम प्रतिदिन आपको इसका अध्यापन करा रहे हैं और 20 श्लोक हम प्रतिदिन ले रहे हैं। आज 20 श्लोक हम लेंगे लगभग। आइए चलते हैं पाठ में। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री परमात्मने नमः। नारद जी भक्ति के लिए बताते हैं कि किस कारण से भगवान इस कलिकाल के अधर्म को सह रहे हैं। परीक्षित ने कैसे इसको अपने राज्य में रहने दिया। तो ये कल हम लोग इसका पाठ पढ़ लिए थे। आगे हम चलते हैं। आगे का जो पाठ है वो नारदवाच से है। नारदवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यदि पृष्टस्त्वया वाले, हे वाले, यदि पृष्टस्त्वया तुम्हारे द्वारा यह जो पूछा गया तो प्रेमतः श्रवणं कुरु, तो प्रेम से तुम इसका श्रवण करो, प्रेम से सुनो, इसका श्रवण करो। सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे, हे भद्रे, हे कल्याणकारी, तुम्हारा निश्चित ही इस वृतांत से तुम्हारा जो कश्मल है, जो कुछ तुम्हारे अंदर जो कुछ एक तरफ से जिज्ञासा है, वो ते गमिष्यति, वो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा जो कुछ दुख है वो सब तुम्हारा, कश्मल वाले दुख होता है, तो तुम्हारा दुख इससे निश्चित ही क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा सुपदं गतः, ये उस समय की बात है कि जब भगवान कहाँ चले गए, इस क्षमा यानी इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वधाम चले गए, अपने पद को चले गए, वैकुंठ धाम चले गए। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा सुपदं गतः, जब भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण अपने इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वधाम को चले गए, गोलोक को चले गए। तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः, उसी दिन से यह जो सभी साधनों का वाधक कलिकाल है, यह उसी दिन से आतप का यहाँ पर दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवच्छरणं गतः, जब परीक्षित दिग्विजय करने के लिए गए तो उन्होंने इसको देखा तो ये उनके चरणों में गिर गया और क्या बोला, ना मया मारणीयो यम सारंग इव सारभुक, मुझको मत मारिए प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ और मुझ में एक जो है तो सार तत्व है। क्या सार तत्व है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, मुझ में एक सारंग यानी कि जैसे हंस होता है और वो दूध उससे पानी को अलग कर देता है, उसी प्रकार मेरे अंदर भी एक गुण है। क्या गुण है, तो कहा भैया जो यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से, न योगेन समाधिना, न योग से न समाधि से, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, वह जो है तो वह जो इन तपस्या इत्यादि करने से भी नहीं प्राप्त होता है, वह परम धाम भगवान मेरे इस कलिकाल में के भगवान केशव के कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो यह मुझ में एक बहुत बड़ा गुण है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवसार नीरसम, हर एक तरफ से नीरस वह कलिकाल में एक सार तत्व था कि कलियुग में जो क्या करेगा, भजन करेगा, वह परम पिता परमात्मा के धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो एक यह सार तत्व देख करके परीक्षित जी ने विष्णुरातः स्थापितवान कलिजानाम सुखाय च, कलिकाल के लोग के सुख के लिए उन्होंने इसकी स्थापना कर दिया, कलियुग को स्थान दे दिया रहने के लिए। कुकर्माचरणा सारा सर्वतो निर्गतो धुना, अब इस समय से क्या हो गया, कहा चारों तरफ बस कुकर्मी हो रहे हैं, जो सार तत्व था वो इस समय लुप्त हो गया है। पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीना तुषा यथा,
अब पदार्थ भी सब जो है तो किसमें, धरती में छुप गए हैं। अब अगर आप खेती करते हैं तो बीज जितना आप लगाते हैं उससे आपको कम ही आपको लाभ प्राप्त होता है। धरती भी बीजहीन हो गई है, यानी कि वह फसल उत्पन्न नहीं करती है। अब विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः। अब भागवत की कथा घर घर में लोग कर्ण पैसे की लालच में करते हैं, इसलिए जो इसका सार था, इसका जो सार तत्व था वो भी लुप्त हो गया। कथा सारस्ततो गतः, कथा का सार ही चला गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः। अब यहाँ सिर्फ अत्युग्र कर्म करने वाले नास्तिक ही हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, और रौरव नामक नरक में जाने वाले ऐसे पुरुष जो हैं क्या करने लगे हैं, अत्युग्र कर्म करने लगे हैं, बहुत ही निंदनीय कर्म करने लगे हैं। ते प्रतिष्ठन्ते तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गताः। और वही जो अत्युग्र कर्म करने वाले हैं, भगवान को नहीं मानने वाले हैं, रौरव नामक नरक के गामी हैं, ऐसे लोग ही तीर्थों में वास करते हैं। इसलिए तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ का सार भी इसीलिए चला गया। इन कुकर्मचारियों के कारण जो तीर्थ का सार था वह भी चला गया। मनसश्चाज्जया लोभात् दम्भात् पाखंड संशयात् शास्त्राण्यभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलं गतः। मन पर काबू न होने के कारण था लोभ, दम्भ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडितास्तु कलत्रेण, जो अपने आप को पंडित समझते हैं, ऐसे लोग अपने पत्नी के साथ महिषे की तरह रमण करते हैं। पुत्रस्योत्पादने दक्षा, वह सिर्फ पुत्र उत्पन्न करने में दक्ष हैं। अदक्षा मुक्ति साधने, और जो मुक्ति का साधन है उसमें वो अदक्ष हैं। जिनको साधना मुक्ति का साधन को आश्रय लेना चाहिए था, लेकिन उसमें वो क्या हैं, असफल हैं, और पुत्र इत्यादि उत्पन्न करने में वो सफल हैं, दक्ष हैं। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सराः नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सराः। अब जो है तो न वैष्णव का संप्रदाय कहीं सुनाई दे रहा है, न कोई जो है तो किसी गांव में वैष्णव जन संबंधी कोई चर्चाएं ही होती हैं। एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले। यह क्या कहते हैं कि इस प्रकार जगह जगह से वस्तुओं का सार लुप्त हो गया। क्या हो गया, इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार भी लुप्त हो गया। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। अब कलयुग का ये धर्म ही है, कलयुग अधर्म करने के लिए आया ही है, तो इसमें किसका क्या दोष है, क्योंकि इसमें पापाचार बढ़ेगा। अतस्तु पुंडरीकाक्षः, इसलिए भगवान पुंडरीकाक्ष भी सहते निकटे स्थितः, अपने जगह में स्थित हैं और इसको देख रहे हैं, सह रहे हैं। सोतवाच, अब सूर्य कहते हैं इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता। इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता। इति तद्वचनं श्रुत्वा, ऐसा इस प्रकार का वचन सुन करके क्या हुआ, सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार का वचन सुन करके भक्ति जो है विस्मय हुई और बोली, क्या बोली, भक्ति रुचे बचो भूया सोयताम तच्च शौनक। हे शौनक जी, भक्ति विस्मय होकर के बोलती है। भक्ति रिवाज क्या बोलती है भक्ति, सुरर्षे त्वमेह धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः। हे सुरर्षे, हे देवर्षि, आप धन्य हैं, आज मैं भी धन्य हो गई, क्योंकि मेरे भाग्य का जब उदय हुआ तभी आप जैसे महात्माओं का मेरे पास आगमन हुआ और आपके दर्शन हुए। साधूनाम दर्शनम लोके, क्योंकि साधुओं का दर्शन इस लोक में क्या होता है, सर्वसिद्धिकरम परम, सभी सिद्धियों को देने वाला होता है, सभी सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। भक्ति कहती है कि आपका जय हो, जय हो,
क्योंकि आपके ही एक वाक्य को मान करके कयाधु का जो पुत्र प्रहलाद था वह परम धाम को प्राप्त हुआ। वचन वचन रचन में एकम केवलम चाकलय्य, आपके एक वचन का आश्रय लेकर के वह परम पद को प्राप्त हो गया। ध्रुव पदमपिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयं, आपके कृपा से है ध्रुव भी परम ध्रुव धाम को प्राप्त हो गया। ध्रुव बनकर तारा रूप में वह आज भी विद्यमान है, वह परम धाम को प्राप्त हो गया आपके ही कृपा से। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्र आप ब्रह्मपुत्र को नमस्कार करते हैं। सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र आप नारद जी को हम नमस्कार करते हैं। सकल कुशल पात्रम का अर्थ हो जाएगा सर्वमंगलमय, माने उनका दर्शन सर्वमंगलमय है। नारद जी जिसको मिले उसका कल्याण ही किए। ये आपका पहला महात्मा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। आगे हम दूसरे अध्याय चलेंगे। जय जय श्रीमद् पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोत्सवः। तो इस अध्याय का नाम था भक्ति नारद समागम। प्रथम जो है अध्याय था महात्मा का पद्म पुराण से। आगे हम चलते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारदोवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं कि वृथा खेद ऐसे वाले, हे वाले तुम व्यर्थ में खेद मत करो, दुख मत करो। अहो चिंता तुरा कथम, तुम्हें क्या चिंता है, कैसी चिंता। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान जो परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण हैं उनके चरणारविंदों का आश्रय ले लो, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और तुम्हारा पूरा जो दुख है वो सब चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दुखम स्मर दुखम गमिष्यति, स्मर मानो कर स्मरण मात्र करने से पूरे दुख क्या हो जाते हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदरियः स कृष्णः क्वापि नो गतः। अरे तुम्हें पता है कि द्रौपदी के ऊपर कितना अत्याचार किया था कौरवों ने, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस द्रौपदी का पद में रक्षा किया। जिन्होंने गोपियों के साथ रास लीला किया, गोपियों को पाला पोषा, ऐसे भगवान कृष्ण अभी कहीं नहीं गए हैं, वो अभी यहीं पे रहें। तम तो भक्ति प्रिया तस्य सत्यम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तम तु भक्ति प्रिया तस्य, उसी परमात्मा भगवान कृष्ण के कि तुम क्या हो, प्रिया हो, तुम अत्यधिक उनको प्रिय हो। और सततम प्राणतोधिका, अपने प्राण से भी ज़्यादा तुमको प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण। तो या होतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, अरे तुम अगर बुलाओ तो वो नीच से भी नीच व्यक्ति के यहाँ दौड़े चले आएंगे तुम्हारे लिए। तो तुमको इतना प्रेम करते हैं भगवान, प्राण से अधिक भी तुम्हें चाहते हैं। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ। सत्यादि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में जो क्या था आपका, तो सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्य मुक्त साधको। ये जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में ज्ञान और वैराग्य दोनों क्या थे, मुक्ति के साधन थे। कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी, लेकिन इस कलयुग में सिर्फ भक्ति है जो ब्रह्म से सायुज्य करा देती है, सायुलोक्य स्वरूप प्राप्त करा देती है, भगवान का धाम प्राप्त करा देती है। ऐसी कोई अगर किसी में शक्ति है तो वह तुम्ही में है, भक्ति में ही है। इति निश्चित्य चिदरूपः सद्रूपा त्वां ससर्जः। यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्रीहरि ने अपने सत्स्वरूप तुम्हें रचा है। परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभाम, क्या कहते हैं कि श्रीहरि ने तुम्हें सत्स्वरूप तुम्हें रचा है, तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और क्या हो, परम सुंदरी हो। क्या हो, परम सुंदरी भी हो। बद्धांजलिं त्वया पृष्ठम किं करोमीति चैकदा। एक बार तुमने अपने उन स्वामी से पूछा कि हाथ जोड़ करके कि प्रभु मैं क्या करूं।
त्वां तदाज्ञापया ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम जो है मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे भक्तों का तुम क्या करो, पोषण करो। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बोद्धरिस्तदा। तो तुमने इसे अंगीकृत किया, स्वीकार किया, और तब भगवान क्या हुए, तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हुए। मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमोह। और तुमको दासी रूप में उन्होंने मुक्ति को दिया, और तुम्हारे पास उन्होंने किसे दिया, ज्ञान और वैराग को भी तुमको दिया। तो वही परमात्मा ने तुमको मुक्ति भी दिया दासी रूप में, और ज्ञान वैराग्य रूप में उन्होंने क्या क्या दिया, ये दो तुमको पुत्र दिए, दो पुत्र दिए। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठम तुम करोषि च। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठम तुम करोषि। अब तुम अपने स्वरूप से ही वैकुंठ में रह करके इनका पोषण करती हो। होमो भक्त विभोषाय छाया रूपम कृता त्वया कृतम। और तुमने जो है छाया रूप मात्र में पृथ्वी में पोषण के लिए अपना छाया रूप प्रकट किया है। अपना छाया रूप से ही क्या करती हो, भक्तों का पोषण करती हो। मुक्तिम दा ज्ञानम विरक्तिम च सहकृत्वा गता भुवि। मुक्ति, ज्ञान और विरक्ति ये तुम्हारे साथ जो है तो पृथ्वी में रहते हैं। कृतादिद्वापरस्यान्तं तम महानंदेन संस्थिता। कृताद युग, त्रेता, सतयुग, त्रेता और द्वापर में तुम बहुत ही आनंद से रह रही थी। अपने मुक्ति के साथ, ज्ञान और वैराग्य के साथ बहुत ही आनंद से रह रही थी। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडमय पीड़िता। कलयुग में क्या हुआ कि मुक्ति का क्षय हो गया, क्योंकि इसमें पाखंडी ज़्यादा हो गए, तो पाखंड के कारण मुक्ति का क्या हो गया, क्षय हो गया। त्वदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेव सा। और तुम्हारी आज्ञा से वह मुक्ति पुनः कहाँ चली गई, वैकुंठ को चली गई। स्मृत्वा त्वया पिता चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। तुम्हारे द्वारा बुलाने पर ही वो आती भी है और पुनः चली जाती है। पुत्रीकृत्य त्वये मौच पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितो। और तुमने अपने इन पुत्रों को, ज्ञान वैराग्य को अपने पास ही सुरक्षित रखा। उपेक्षातः कलौ मंदो वृद्धो जातो सुतौ तव। लेकिन इनकी भी उपेक्षा इस कलिकाल में हो रही है, इसलिए ये वृद्ध हो गए, इनके कोई ग्राहक ही नहीं है, इसलिए ये भी सुप्त अचेतन अवस्था में पड़े हुए तुम्हारे पास ही हैं। तथापि चिंता मुंच त्वमुपायं चिंतयाम्यहम्। फिर भी तुम इनके ग्राहक नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित ही कोई न कोई उपाय इनके लिए सोचता हूँ, विचारता हूँ, और कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। हे वरानने, कलयुग जैसा युग कोई नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इस कलिकाल में के रूपी घोर जहाँ पापाचार बढ़ा हुआ है, ऐसे इस कलयुग में, कलिकाल युग में भी मैं तुम्हें घर घर में स्थापित करूँगा। ये भगवान जो नारद जी ऐसा भक्ति से कह रहे हैं। अन्य धर्मांस् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। नारद जी कहते हैं कि देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर आज यदि मैंने लोक में तुम्हें प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं, सभी धर्मों को दबा करके मैं सिर्फ भक्ति रूपी जो धर्म है उसी धर्म का मैं सगले क्या करूँगा, उत्सव करूँगा, प्रचार करूँगा और तुम्हें सब में स्थापित करूँगा। अगर मैं ऐसा न कर सका तो मैं हरि का दास नहीं, ऐसा वो संकल्प लेते हैं। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेघट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। तो जो तुम्हारा आश्रय ले लेगा, ऐसा वह व्यक्ति भले ही कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन भक्ति उसके अंदर रहेगी तो निश्चित है वो क्या हो जाएगा, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। येषां चित्ते वशेद भक्ते सर्वदा प्रेम रूपिणी नाते पश्यन्त की नाशम स्वप्ने प्यमल मूर्तयः। जिसके हृदय में निरंतर प्रेम स्वरूप
स्वरूपिणी भक्ति निवास करती है। शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखता है। जिसके अंदर भगवान की आप भक्ति निवास करती है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमराज सपन में भी नहीं दिखाई देता। ना प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शने च प्रभुर्भवेत्। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श भी नहीं करने में समर्थ हो सकते। तो जिनके अंदर भगवान की भक्ति है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी त्रास नहीं दे सकता, चाहे वो भूत हो चाहे पिशाच हो, उसको वो छू भी नहीं सकता या छूने में समर्थ भी नहीं हो सकता। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। अब कहते हैं कि भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं और भक्ति से ही वो प्राप्त होते हैं। नृणाम जन्म शास्त्रे न भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलो भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। इस कलयुग में सिर्फ क्या है, नृणाम जन्म शास्त्रे न, जब जन्म मनुष्यों का सहस्र जन्म होता है तब कहीं जा कर के पुण्य के कारण उसके अंदर भक्ति आती है। और इस कलयुग में सिर्फ भक्ति ही है जो परमात्मा को प्राप्त करा दे। भक्ति द्रोह करा ये चेषे दंत जगत्रय दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्त विनिंदकाः। अब इस जो है तो जो भक्ति से द्रोह करता है वो निश्चित ही वो उसका आधा पतन होता है, वो अब अधोगामी होता है। और इसका उदाहरण है दुर्वासा ऋषि, जो कि एक बार किसी भक्ति युक्त भगवान के भक्त का अपमान किया था, तो उनको जो है तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैहि अलम ज्ञान कथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। अरे अलम बस करो, व्रत बस करो, तीर्थ मत करो, योग मत करो, मख यज्ञ इत्यादि मत करो, अलम ज्ञान कथा लाभ ज्ञान इत्यादि का लाभ भी मत करो। बस एक भक्ति ही है जो आपको मुक्ति प्रदान कर सकती है। भक्ति का आप आश्रय ले लो, मुक्ति आपके द्वारे खड़ी हो जाएगी। श्रुतवाच, तब सूत जी कहते हैं, इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। अब जब नारद जी की ऐसी बात सुनती है भक्ति, तो उसका जो दुख था, शोक था, सब दूर हो गई और वह सर्वांग पुष्ट संयुक्ता अब पूरे अंगों से पुष्ट हो गई और सामने खड़ी होकर के बोली। आज यहीं तक हम ये पाठ करते हैं, कल आगे हम करेंगे। 23वां श्लोक है, आगे होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय संस्कृतम, जय भारतम।